शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमू और झैंग जंगल में सांप से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और पॉइजन सेज का नाम सुनकर वो और ज़्यादा भड़क जाता है और अचानक हमला कर देता है, जो देखकर झैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। युनमू कहता है मैं ठीक हूँ, ये बोलकर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर अचानक हमला क्यों कर दिया, मुझे तो लगा था कि तुम अच्छे पर्सन हो। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि पॉइजन सेज के लोगों को मारकर मैं अपनी बेटी का बदला ले लूंगा। ये सुनकर युनमू डरते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर पॉइजन सेज उसकी बेटी के साथ क्या की होगी, तभी वो उस पर हमला कर देता है। ये देखकर युनमू भी उससे फाइट करते हुए कहने लगा होता है कि तुम्हारी बेटी का डेथ का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, अगर बदला लेना ही हो तो जाकर उससे लो। ये बोलकर वो उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और युनमू पर अपना काफी खतरनाक हमला कर देता है। उतना फास्ट स्पीड को वो रोक नहीं पाता है, लेकिन तभी वो ये देखकर चौंक गया होता है कि उसका अटैक गायब हो जाता है। तभी झैंग उसे बताता है कि वो नकली था, असली वाला अटैक तुम्हारे ऊपर है। वहीं पर ऊपर में दिखाते हैं जहाँ पर वो एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और उनमें से काफी सारे सोड निकलने लगा होता है। और तभी नीचे उस बंदे को दिखाते हैं जो कि फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे युनमू पर हमला होना स्टार्ट हो जाता है और वो उन सभी को रोक नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर मूजिन आकर उसे बचा लेती है और उससे कहते कि तुम्हारे साथ में इतना कम जहर क्यों है। वो कहता है कि मैं हर 10 दिन में खुद ही जाकर उनके जहर को निकाल लेता हूँ ताकि तुम उनके जहर को चुरा ना सको। ये सुनकर वो उससे कहते क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा नफरत करते हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहने लगा तो ऑफकोर्स मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का मौत हुआ था। वो काफी ज्यादा इनोसेंट थी, लेकिन एक दिन वो बहुत ही बुरी तरह से पॉइजन हो गई थी और मैं उसे तुम्हें क्योर करने के लिए बोला था, लेकिन तुम्हारे उस एंटीडोट को देने के बाद वो मारी गई थी, इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर ये देखकर झैंग कहता है कि पॉइजन से डिसएडवांटेज में लग रही है, क्या हमें उसका हेल्प करना चाहिए। युनमू अपना सेज वेपन को निकाल कर कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी देर से फाइट कर रहे होते हैं और वो पर्सन उससे कहता है कि तुम अपना ट्रम्प कार्ड को क्यों नहीं दिखाते हो। वहीं पर ये सब देखकर झैंग उसका हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो अभी तक अपना पूरा ताकत का यूज नहीं की है, वो सिर्फ उसे पैरालाइज करने वाला पॉइजन का यूज कर रही है, वो उसे जान से मारना नहीं चाहती है। झैंग कहता है लेकिन वो तो सच में उसे मारने का कोशिश कर रहा है ना। दूसरी तरफ वो उसे हराकर कहता है कि तुम अपना असली पावर को क्यों नहीं दिखा रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे करने पर मैं तुम पर मर्सी दिखाऊंगा। ये बोलकर वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी युनमू उससे कहता है कि मुझे कुछ अच्छा दिखाने दो। ये बोलकर वो उस सेज वेपन का यूज करके उसे एक बैरियर में कैद कर देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि आखिर तुम्हें ये सेज वेपन कहाँ से मिल गया, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वो उसके बात को इग्नोर करते हुए मूजिन से कहता है कि मैंने उसे चोट नहीं पहुंचा के सिर्फ कैद कर दिया है, क्या इतना करना ठीक है ना। वो उसे थैंक्स बोलते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ा हेल्प कर दिया है। युनमू पूछता है आखिर ये कौन है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो बताते हैं कि ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द बेस्ट अल्केमिस्ट है और मेडिकल हाउस का ओनर ली किंग कांग है। वहीं पर वो बंदा अंदर से चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से मुझे बाहर निकालो, नहीं तुम्हें बाहर आकर तुम्हें मार दूंगा। युनमू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो अपना ताकत को बढ़ाकर उसे तोड़ लो, लेकिन क्या तुम ये कर सकते हो। ये सुनकर वो कहते तो इसका मतलब मुझे सिर्फ अपना ताकत ही बढ़ाना है ना। ये बोलकर वो एक ब्लैक कलर का पानी पी लेता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगी होती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और जल्दी से युनमू का बैरियर खोलकर उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वो उसे पी लेता है, जिससे उसका पावर काफी ज्यादा बढ़ गया होता है और वो उसका बैरियर को भी तोड़ देता है और वो लोग काफी दूर फेंकाने लगते हैं। ये देखकर युनमू पूछने लगा होता है अगर वो किस तरह का मेडिसिन था जो कि उसके पावर को इतना ज्यादा बढ़ा सकता है। वो कहते हैं कि वो कोई भी मेडिसिन नहीं है, बल्कि वो एक तरह का पॉइजन है जिससे कि मैं कुछ साल पहले बनाई थी। वो बंदा काफी ज्यादा जिद्दी और पागल है। वो पॉइजन उसके ह्यूमन पोटेंशियल को स्टिमुलेट करके शॉर्ट टाइम के लिए उसका फ्लक्स एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन उसका एक बहुत ही बड़ा प्राइस को उसे पे करना पड़ेगा। जब उसका फ्लक्स एनर्जी खत्म होगा तब वो मारा जाएगा। वहीं पर वो उस पर हमला करने आ रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी पर काफी ज्यादा खतरनाक हमला करके उसे एक ही बार में जख्मी कर देती है और उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती हूँ क्या, तुम्हें पता था कि तियानतेन स्पॉटेड ड्रॉप से पॉइजन थी, उसका कोई भी क्योर नहीं है और वो पॉइजन उसे लंबे समय के लिए सिर्फ टॉर्चर ही करते रहता। इसके बाद उसके फ्लैशबैक को दिखाते हैं जहाँ पर मूजिन उससे कहती है कि तुम इंतजार करो, मैं एंटीडोट तैयार करके लाती हूँ। लेकिन तभी तियानचेन उससे कहते हैं कि डैड मुझे ऐसे देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मूजिन उससे कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। लेकिन वहीं पर वो रोते हुए कहते हैं कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझ पर एक एहसान करो और मुझे मार दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फादर मुझे इस हालत में देखे। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताकर उससे
कहती है कि उसका डेथ तुम्हारा जीने का मोटिवेशन को छीन लेता, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारा नफरत और बदले का गुस्सा तुम्हें एक दूसरा गोल देता जीने के लिए, लेकिन अब तो तुम उससे भी मुझे मारकर खत्म करना चाहते हो। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि नहीं, तुम जरूर 6 सोल पाइथन के पॉइजन के लिए मुझसे झूठ बोल रही होगी। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि खुद से झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम कभी सोचो कि मैं तुम्हें कभी क्यों हरा नहीं पाई हूँ? इस जंगल में कई जगह पर 6 सोल पाइथन है, लेकिन मैं सिर्फ हमेशा यहीं पर आकर तुमसे पिटती क्यों हूँ? ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। तभी वो उससे कहती है कि तियानतियन मुझसे एक बार बोली थी कि उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि वो अपने फैमिली के साथ दुनिया घूमकर सीनरी देखकर लोकल डेलीकेट्स को टेस्ट नहीं कर पाए, और वो उसे उसका एंटीडोट देते हुए कहती है कि अगर तुम उससे अभी भी प्यार करते हो तो ये एंटीडोट को पीकर उसका आखिरी इच्छा को पूरा कर देना। इसके बाद अगले सीन में पॉइजन सेज के बेस को दिखाते हैं, जहां पर जाकर वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दी होती है और गुस्से में कहने लगी होती कि अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं वहां पर जाती ही नहीं। मुझे वहां पर पॉइजन भी नहीं मिला और मुझे वो वाला सिगरेट भी उसे बताना पड़ गया। युनमू पूछता है कि वो जितनी % एंटीडोट को लेगा। वो कहते हैं कि मरने से बेहतर तो वही होगा, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो अभी उसके साथ वर्ल्ड घूम रहा होगा। इसके बाद वो उन्हें उसका एंटीडोट को बनाकर दे देती है, जिसे लेकर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन में युनमू को दिखाते हैं जो कि बैठा बैठा बोर हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि हालांकि मुझे एंटीडोट मिल गया है, लेकिन वुमेन किंगडम में जाने के रास्ते के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। जैंग उसे कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास काफ़ी सारा टाइम है। ये सुनकर युनमू कहने लगा होता है क्या बहुत ही ज़्यादा टाइम है? क्या मैं इसको लेकर 3 साल तक सोचते रहूं और अगला ऑल यूनिवर्स बैटल आने का इंतजार करूं? लेकिन तब तक ये बोलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि सिस्टर स्वांग जिंदा होगी या फिर नहीं होगी। ये सुनकर झैंग को कुछ याद आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम फ्री क्राउड के बारे में जानते हो? युनमू कहता नहीं जानता, तुम ही बताओ। झैंग बताता है कि वो एक अंडरग्राउंड का ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि काफी सारे इंडिविजुअल और फ्लक्सेज मिलकर बनाए हैं, जिन्हें उनके सेट से एक्सपेल कर दिया गया है। वो लोग कॉन्टिनेंट के ग्रे जोन को अपने रूल से पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लीडर तो वॉर गोड लेवल में भी पहुंच गए हैं। वो लोग अंडरग्राउंड का किंग है और यहाँ तक कि यूनियन भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। युनमू पूछता है कि वो लोग गैंगस्टर है तो तुम उन्हें मेंशन क्यों कर रहे हो? झैंग अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब जबकि वो लोग अपने सेक्ट से एक्सपेल कर दिए गए हैं, इसलिए वो लोग ऑल यूनिवर्स बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है और फ्री क्राउड के मास्टर सिर्फ वॉर गॉड लेवल में रुकना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर वो लोग अगले लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो उन्हें शायद पता होगा कि विमेन वर्ल्ड में एंटर कैसे करना है। ये सुनकर युनमू थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से उससे कहने लगा होता है कि अगर ऐसी बात हो तो हम इंतजार किसका कर रहे हैं? झैंग उससे कहने लगा होता है कि कहाँ जाना है, क्या तुम फ्री क्राउड के किसी मेंबर के बारे में जानते हो? ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है और वो रोने लगा होता है कभी तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तभी वहां पर झैंग के फादर आ जाते हैं और आकर युनमू से पूछते तो क्या तुम ही ली युनमू हो? युनमू हाँ में बोलकर अपने पेरेंट का हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स कहता है। मिस्टर झैंग कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दाइशेंग हमेशा तुम्हारा नाम को मेंशन करते रहता था, अगर तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर युनमू पूछ लेता है कि क्या फ्री क्राउड के बारे में जानते हैं? अचानक ये सुनकर झैंग के गले में उसका जूसी अटक जाता है और वो युनमू पर चिल्लाने लगा होता है कि अरे इडियट, मेरे फादर लो अबाइडिंग बिजनेसमैन है, वो उन्हें कैसे जानेंगे? तभी मिस्टर झैंग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक जाते हैं और झैंग पूछते हैं कि आप उन्हें कैसे जानते हैं? वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मुझे ऑफिशियल और अंडरग्राउंड दोनों से डील करना पड़ता है, लेकिन तुम लोग अभी यंग हो इसलिए ब्लाइंडली उन्हें कॉन्टैक्ट मत कर लेना। अगर तुम्हें उन्हें कॉन्टैक्ट करना भी है तो तुम लोगों को वाटर हाउस में जाना पड़ेगा। वाटर हाउस एक्वा क्लान के द्वारा ऑक्शन के द्वारा यूज किया जाता है। डेली ऑक्शन के अलावा वहाँ पर एनुअल सुपर ऑक्शन भी होता है। हर साल सभी फोर्सेज उस सुपर ऑक्शन को अटेंड करते हैं और फ्री क्राउड वाले भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहीं पर मिस्टर झैंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि और वो ऑक्शन कुछ ही दिन में हेल्ड होने वाला है, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। हाई क्लास के लोगों से सोशलाइज करने के लिए वो बहुत ही अच्छा जगह है, लेकिन वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और तुम उसमें नेटवर्क बना पाओगे या नहीं बना पाओगे वो सिर्फ तुम पर ही डिपेंड करता है। तभी युनमू खुश होते हुए कहते हैं कि अब शो टाइम आने वाला है। ये देखकर मिस्टर झैंग कहते हैं कि मुझे समझ में आने लगा है कि क्यों मेरा स्टूपिड बेटा तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करता है। कल मैं वाटर हाउस के ऑफिस में कुछ करने जा रहा हूँ और तुम चलकर सुपर ऑक्शन का क्वालिफिकेशन भी ले लेना। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वहाँ पर पहुंचने वाले होते हैं और युनमू कह रहा होता है कि हालांकि मैं अमीर लोगों का फेस करने के लिए पहले से तैयार था, लेकिन फिर भी इतना सारा लग्जरी कार को देखकर मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही है। झैंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि कुछ टाइम के लिए अपने पुअर टेम्परेचमेंट को साइड कर लो और अमीर बनने का दिखावा करो। ये बोलकर वो उससे पूछते कि क्या तुम फ्री क्राउड को कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढ लिए हो? युनमू कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं रात भर जाकर उसी के बारे में सोच रहा था। ये बोलकर वो दोनों एंटर करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों को एंट्रेंस पर ही रोक दिया जाता है और बताया जाता है कि हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप लोगों के कार्ड में 1 बिलियन डायमेंशनल कॉइन से कम पैसा है, इसलिए आप लोग एंटर नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर उनका काफी ज्यादा इंसल्ट होने लगा होता है और युनमू उससे बोलने लगा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा रिच हो ना। झैंग कहता है कि मेरे फादर काफी टाइम से मुझे पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं। वहीं पर उन्हें देखकर सभी लोग उन्हीं लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे उनका और ज्यादा इंसल्ट होने लगा होता है। लेकिन तभी वहां पर उसके फादर आते हुए कहते हैं कि तुम लोग अभी तक अंदर क्यों नहीं गए हो? क्या तुम लोग मेरा आने का इंतजार कर रहे थे?
झैंग कहता है कि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है जिससे हम एंटर करने का कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर झैंग युनवू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि जरूर आपके सिस्टम में कुछ खराबी हो गई होगी। ये अजूरा ड्रैगन के मेजर जनरल है और ये ली क्लैन से भी बिलोंग करता है, तो इसके पास 1 बिलियन पैसा कैसे नहीं हो सकता है। ये सुनकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर ये सुनकर वो पर्सन कहने लगा होता है, तो आप मिस्टर झैंग के फ्रेंड हैं, हमें माफ कर दीजिएगा, जरूर हमारे सिस्टम से कुछ गलती हो गया होगा। इसके बाद वो लोग उसमें एंटर कर जाते हैं और युनवू उसे थैंक्स बोल रहा होता है। मिस्टर झैंग उसे एक ब्लैक कार्ड और उसे एक मास्क देते हुए कहते हैं कि अपना आइडेंटिटी को छुपाना मत भूलना। और यही बोलने एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनवू ऑक्शन हाउस में एंटर कर गया होता है और जाकर अपने एक फुक्सी फ्रूट को ऑक्शन करने के लिए दे देता है। उस फ्रूट को देखकर स्टाफ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे खुद ही उस फ्रूट को खरीदने के लिए कहती है। युनवू जो कि मास्क पहना होता है कहता है कि वाटर हाउस के सभी लोग काफी ज्यादा जेनरस है, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे, बल्कि इसके बदले में इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो पूछती है आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। युनवू कहता है कि मैं बस इवन किंगडम में जाने का रास्ता जानना चाहता हूँ और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑल यूनिवर्स बैटल सही आंसर नहीं है। ये सुनकर वो स्टाफ कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसा कुछ पूछ लेंगे, लगता है कि वाटर हाउस ये फुक्सी फ्रूट को नहीं ले पाएगा। वुमन किंगडम में एंटर करने का रास्ता फ्लक्सर गिल्ड अलायंस के पास है और हम सच में नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस ऑक्शन का सबसे साइनिंग आइटम होने वाला है और आपको जरूर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके बाद रात को सीक्रेट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुक्सी फ्रूट को ऑक्शन वाला लिस्ट में देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इसी तरह से नॉर्थ कॉन्टिनेंट, गाओ कॉन्टिनेंट और बाकी के सभी कॉन्टिनेंट के सभी लोग भी उस फ्रूट को पाने के लिए अपना पैसे का इंतजाम करने लगे होते हैं। इसके बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं जहां पर एक बुढ़ा फ्लक्सर गिल्ड के प्रेसिडेंट से कहता है कि काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना सर। प्रेसिडेंट कहता है कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन अब तो तुम फ्री क्राउड से बिलोंग करते हो, इसलिए हमारा ज्यादातर मिलना कन्वीनियंट नहीं होगा। ये बोलकर वो उससे पूछता है क्या तुम ऑक्शन में हो रहे आइटम के बारे में सुने हो। वो बुढ़ा कहता है हाँ, इसलिए मैं पर्सनली वहां पर मौजूद रहूंगा और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि फुक्सी फ्रूट ऑक्शन हाउस में अपीयर हो जाएगा। आखिर सेलर कौन है और वो चाहता क्या है। इसके बाद 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है और युनवू सीट पर बैठा बैठा सो रहा होता है और झैंग उसे उठाते हुए कहता है कि जल्दी से उठ जाओ, ऑक्शन स्टार्ट होने ही वाला है। वहीं पर ऑक्शन स्टार्ट हो गया होता है और लोग बिड करना स्टार्ट कर देते हैं और अगला आइटम में कार्ड होता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 1.5 मिलियन होता है। उसे देखकर सिस्टम उसे बताने लगा होता है कि वो एक ट्रेजर है जिससे कि तुम्हें जीतना ही चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है कि हालांकि मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन सिस्टम गलत हो नहीं सकता है। ये सोचकर वो बिड करने ही जाते कि तभी एक लड़की 15 मिलियन बिड कर देती है और युनवू को देखकर वो सोचती है कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि बिड करने वाला था। वहीं पर ये देखकर कुछ लोग बातें करने लगे होते हैं कि वो तो घोस्ट कार्ड है ना, क्या हमें उसे लेना चाहिए। उसका बॉस मना करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, ये बस फुक्सी फ्रूट के राइवल को कम करने के लिए ट्रैप है। काफी सारे लोग उस कार्ड के यूज के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी बिड नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग फुक्सी फ्रूट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर युनवू 16 मिलियन बिड कर देता है, लेकिन उसको फॉलो करके वो लड़की 22 मिलियन कर देती है और उसको फॉलो करके युनवू भी 30 मिलियन कर देता है। ये सब देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान होने लगे होते हैं। वहीं पर वो लड़की अपने ग्रैंडपा से कॉल करके पूछती है कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि वो घोस्ट कार्ड सिर्फ उन ओल्ड मैन के लिए ट्रैप था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि एक यंग मैन को उसके बारे में पता होगा। मैं काफी टाइम से बाहरी वर्ल्ड में नहीं आया हूँ, तो लगता है कि काफी कुछ बदल गया होगा। और वो वही बुढ़ा होता है जिससे कि वो प्रेसिडेंट मिलने गया था। वो अपनी ग्रैंड डॉटर से बिट करते रहने के लिए कहता है, इसलिए वो 45 मिलियन कर देती है। ये देखकर युनवू का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है, इसलिए वो डायरेक्टली 88 मिलियन कर देता है। ये देखकर उसका ग्रैंडफादर उस पर से गिव अप करने के लिए कह देते हैं। वहीं पर होस्ट युनवू से कहता है कि आपके कार्ड में उतना ज्यादा बैलेंस नहीं है, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करना चाहेंगे। युनवू कहता है कि मैं पिछले भी कुछ पैसा को डोनेट कर दिया था। ये बोलकर वो मिस्टर झैंग का दिया हुआ ब्लैक कार्ड को उसे दे देता है। तभी झैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम इस चीज पर इतना ज्यादा पैसा क्यों बर्बाद कर दिए हो। युनवू कहता है मुझे बस पसंद आ गया था। ये बोलकर वो सिस्टम से उसका यूज पूछने लगता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये एक टॉप ट्रेजर सब्स्टिट्यूट कार्ड है, जब ये एक्टिवेट होगा तब यूजर का असली वाला बॉडी रैंडमली 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां पर उसका एक क्लोन अपीयर हो जाएगा जो कि सिर्फ 3 मिनट तक वहां पर रहेगा। ये सुनकर युनवू अपने मन में कहने लगा होता है कि इसका मतलब तो मेरे पास डेथ को एक बार अवॉइड करने का चांस मिल गया है। ये सोचकर वो उसे गाल से लगाने लगा होता है। उसका वैसा बर्ताव देखकर झैंग सोचने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि युनवू को वो तालिस्मान इतना ज्यादा पसंद आ जाएगा। लगता है कि एक बार उसे काफी सारा तालिस्मान देना पड़ेगा। और वहीं पर आज का आखिरी आइटम आ गया होता है जो कि फुक्सी फ्रूट होता है, जिसके इंतजार सभी लोग कर रहे होते हैं। उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं
और तभी होस्ट सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रेजर है, लेकिन सेलर इसके बदले पैसा नहीं चाहता है, बल्कि वो एक मेथड जानना चाहता है, और जो भी उसे विभिन्न किंगडम में एंटर करने का रास्ता बता सकता है वो इस फ्रूट को ले सकता है। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ऑल यूनिवर्स बैटल सही आंसर नहीं है। ये सुनकर एक बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगा होता है कि ये क्या नॉनसेंस है, ऑल यूनिवर्स बैटल के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तभी वहाँ पर वही लड़की आते हुए कहती है कि मैं ये फ्रूट ले रही हूँ क्योंकि मैं जाने का रास्ता जानती हूँ। उसे देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक गए होते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं पर उसी बुढ़े को दिखाते हैं जहाँ पर वो प्रेसिडेंट से कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये सीक्रेट को किसी को भी रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ब्रेक थ्रू करने का वक्त काफी ज्यादा करीब आ गया है, इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये राज रिवील करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट उससे कहता है क्या तुम सच में ये करने वाले हो? ये मत भूलो कि स्पेस रिफ्ट का पर्सनल यूज फ्लक्सर अलायंस के द्वारा फॉरबिडन कर दिया गया है। अगर उन्हें पता चल गया तो तुम्हें बहुत ही सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मेरा ज्यादा फ्रेंड नहीं बचा है। वहीं पर यूनमो को दिखाते हैं जहाँ पर वो बायर से बात करने गया होता है। वो लड़की यूनमो को देखकर कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि उसका ऑनर तुम होगे। तभी यूनमो उसके कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ते हुए कहता है लेकिन तुम असली बायर नहीं हो। ये बोलकर वो उस बुढ़े के पास जाकर कहता है कि असली बायर आप है। ये बोलकर वो उससे कहता है कि मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। वो बुढ़ा उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये जानना चाहते हो कि जबकि मुझे वहाँ पर जाने का रास्ता पता ही है तो मैं तुमसे ये फ्रूट को खरीद क्यों रहा हूँ। यूनमो कहता है हाँ यही सवाल है। वो उससे बताता है क्योंकि स्पेस ड्रिफ्ट काफी ज्यादा अनस्टेबल है और ऑलमोस्ट जितना भी लोग उसमें जाते हैं उनका बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और जो पावर की चाह रखते हैं सिर्फ वही ये रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं उनमें से एक नहीं हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है तो हम डील को यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। यूनमो बैठते हुए कहता है कि आप इसको लेकर ज्यादा चिंता मत कीजिए, अगर आप स्पेस ड्रिफ्ट में एंटर करने में मेरे हेल्प कर देंगे तो ये फ्रूट आपका हो जाएगा। ये सुनकर वो कहता तो लगता है कि तुम्हारे पास उस खतरे को अवॉइड करने का रास्ता है। वेल तब मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। ये बोलकर वो उसे एक जेड टोकन के तौर पर देते हुए कहता है कि जब तुम उस जगह पर जाओगे तो मेरे लोग तुम्हें उस स्पेस ड्रिफ्ट के पास लेकर चले जाएंगे, और तुम्हें तो पता ही होगा कि वो वाला स्पेस ड्रिफ्ट कहाँ पर होगा। यूनमो कहता हाँ वो फ्लक्सर गिल्ड अलायंस के स्टार स्पेस के अंदर में है। तभी वो उससे कहता है कि तुम मुझे एक नेगी ओल्ड मैन समझ सकते हो, लेकिन फ्लक्स एंसेस्टर के बारे में आंसर जानने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसपे तुम अभी फ्राई नहीं कर सकते हो। यूनमो उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि मुझे उन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो बुढ़ा अपना फेस दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरा कभी हेल्प चाहिए होगा तो तुम ब्लैक स्ट्रीट में जाकर वहाँ पर मौजूद लोगों से कह सकते हो कि तुम वीटो से मिलना चाहते हो, और वो और कोई नहीं बल्कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट का अंडरग्राउंड का किंग होता है, और वो ब्रांडो फैमिली के हेड वीटो ब्रांडो भी होता है। यूनमो कहता है कि ये काफी ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ फ्रैंक हो रहे हैं। ये बोलकर वो भी अपना फेस दिखाकर अपना नाम बता देता है। इसके बाद फ्लक्सर गिल्ड को दिखाते हैं जहाँ पर यूनमो उसके लोगों का इंतजार काफी टाइम से कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरा काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। उससे देखकर यूनमो उसे अपना टोकन दिखाने लगा होता है, लेकिन वो मना करते हुए कहते हैं कि फॉर्मेलिटी को भूल जाओ, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये बोलकर वो अपना मास्क लगाकर दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो ना, और उसका कुछ बोलने से पहले वो यूनमो को लेकर जाने लगती है। वहीं पर ब्रांडो के द्वारा भेजे गए लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी देर से यूनमो का वेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यूनमो लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसे उस स्पेस रिफ्ट के पास लेकर जा रही होती है, और वो रिफ्ट काफी ज्यादा डिजर्टेड प्लेस में होता है। वो कहते हैं कि यहाँ पर काफी कम लोग आते हैं, लेकिन फिर भी केयरफुल रहना, हम वॉच डॉग का अलर्ट नहीं कर सकते हैं। तभी वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनके सामने वो वाला स्पेस रिफ्ट होता है। वो देखकर वो लड़की अपना वेपन निकालने लगी होती है। ये देखकर यूनमो पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो कहते बस एडवेंचर के लिए तैयार हो रही हूँ, किससे पता है कि अंदर में क्या होगा। ये सुनकर वो उससे कहने लगा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर ला दियो, वही काफी है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो शॉक्ड होकर कहने लगी होती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रहे हो, मैं एडवेंचर पर जाने के लिए स्नीक आउट करके भाग आई हूँ। ये बोलकर वो जबरदस्ती करने लगती है। ये सुनकर यूनमो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या तुम स्नीक आउट करके यहाँ पर आ गई हो, मैं अभी मिस्टर ब्रांडो को कॉल करके तुम्हें भेजता हूँ। लेकिन तभी अचानक उसका इविल शॉट काफी ज्यादा रिएक्ट करने लगा होता है, इसलिए वो उसे निकालता है, और जैसे वो उसे निकालता है वो स्पेस रिफ्ट का पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर यूनमो खुद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर ये देखकर वो उससे कहने लगे होते हैं कि ये सब करना बंद करो, तुम नाइट वॉचमैन को आगाह कर दोगे। यूनमो कहते हैं कि मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर 3 नाइट वॉचमैन आ जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि बिना परमिशन के स्पेस ट्रिप का यूज करना बहुत ही बड़ा क्राइम है, और उसको उसका पावर को ऑब्जर्व करते देखकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखकर वो लोग उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन मियाओ लड़की ही उन लोगों को संभाल लेती है और उसे उसका शॉट को कंट्रोल करने के लिए कहती है, और वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरे एडवेंचर में टांग अड़ाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो, लगता है कि मेरा नया खिलौना का ट्राई करने का यही सही वक्त है। ये बोलकर वो अपना हाथ में मेटल का नाखून लगाकर
आकर उन लोगों पर हमला करने लगती है, जिससे वो लोग अपना दूसरा प्लान का यूज करते हैं। इसलिए फाल्कन नाम का बंदा वहां से गायब हो जाता है और वो म्याओ पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे म्याओ दूर फेंका जाती है। और तभी फाल्कन उस पर स्नाइपर से हमला कर देता है, जिससे कि वो एंड मोमेंट पर नोटिस करके उसे डॉज कर देती है। लेकिन उसका ध्यान भटकने के कारण दूसरा पर्सन उसे पकड़कर पूरी तरह से कब्जे में कर लेता है और फाल्कन को फिर से हमला करने के लिए कह देता है। इसलिए वो फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसका बुलेट को युनमू ही काट के रख देता है। ये देखकर फाल्कन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी युनमू अटैक करके उसके स्नाइपर को ही काट देता है और सोचते हैं कि स्पेस के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद मेरा पावर तो बढ़ गया है, लेकिन ये सोर्ड मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये सोर्ड तभी फाल्कन को मारने की भी कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ कि मैं इसे जबरदस्ती रोक दिया था, नहीं तो नाइट वॉचमैन को मारने पर बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ जाता। वहीं पर फाल्कन का जान खतरे में देखकर दूसरा वॉचमैन का ध्यान भटक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो उस पर हमला कर देती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर म्याऊ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहते, क्या बात है, तुम तो अभी तक जिंदा लग रहे हो, क्या तुम अभी भी इसे जारी करना चाहते हो? और यही बोलने के एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग उन दोनों नाइट वॉचमैन को हरा दिए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और काफ़ी सारे नाइट वॉचमैन आ जाते हैं। वो देखकर वो लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका भागने से पहले वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वो लोग बहुत ही मुश्किलों से बच पाते हैं और जान बचाने के लिए वो लोग स्पेस क्रैक में चले जाते हैं। और ये वाले स्पेस क्रैक पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिससे उनका बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा असर होने लगा होता है। ये देखकर युनमू सिस्टम को जल्दी से बोलकर उनका बॉडी को रिपेयर करने के लिए कहता है, इसलिए वो जल्दी से रिपेयर करने लगता है। इसके कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर म्याओ बेहोश युनमू को उठाती है। युनमू उठकर पूछने लगा होता है कि हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। वो कहती है कि देखकर तो किसी सिटी जैसा लग रहा है। ये सुनकर युनमू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उठ जाता है और कहने लगा होता है, तो क्या इसका मतलब हम लोग सक्सेसफुली आ गए हैं? लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है, बाहर का हालत को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाहर में सब कुछ बर्बाद हो गया होता है। ये देखकर युनमू जल्दी से भागकर जाकर देखता है तो पता चलता है कि फुक्सी पेड़ भी बर्बाद हो गया है और वहाँ पर सिस्टर स्वांग भी नहीं होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा होता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर म्याओ दौड़ते हुए आती है और पेड़ पर हाथ रखकर उस पर चिल्लाने लगी होती है कि तुम मुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन तभी अचानक उस पेड़ में से एक तरह की एनर्जी निकलकर म्याओ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर युनमू जल्दी से उसे बचाते हुए कहते हैं कि जब से तुम आई हो मुझे सिर्फ मुसीबत में डाल रही हो। ये बोलकर वो अपना थंडर स्पेल का यूज करके उसे उससे बचा लेता है और जो कुछ भी हो रहा होता है वो सभी कुछ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। तभी काफ़ी दूर में एक बहुत ही बड़ा धमाका का आवाज़ सुनाई देता है। वो देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि लगता है कि वहाँ पर कोई फाइट कर रहा होगा। वहीं पर उस धमाके वाले जगह को दिखाते हैं, जहाँ पर कुछ विमेन अजीब दिखने वाले मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और एक मॉन्स्टर उन पर हमला करने जाता है, लेकिन युनमू आकर उनका काम ही तमाम कर देता है और बाकी के मॉन्स्टर को भी पीटने लगता है। तभी एक विमेन उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। युनमू उसका चेस्ट का साइज को देखकर कहता है कि तुम जरूर कैप्टन होगी। ये बोलकर वो उनसे पूछने लगा होता है कि अगर यहाँ पर क्या हुआ है और मॉन्स्टर यहाँ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। कैप्टन कहते मुझे भी नहीं पता, हम पहली बार इस तरह के मॉन्स्टर को देख रहे हैं। तभी म्याओ आकर उससे पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये कैप्टन है। वो बताता है कि यहाँ पर तुम्हारा चेस्ट का साइज जितना बड़ा होगा तुम उतनी ही ज़्यादा ताकतवर होगी और इनके हिसाब से तुम सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की यहाँ पर होगी। तभी कैप्टन युनमू को देखकर कहने लगी होती है कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा ताकत होने के बावजूद भी तुम्हारा चेस्ट इतना ज़्यादा फ्लैट कैसे हो सकता है। युनमू कहता है कि मैं एक लड़का हूँ इसलिए मेरा चेस्ट बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं क्या तुम आउटसाइडर वर्ल्ड से आए हो। युनमू उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी क्वीन का फ्रेंड हूँ, इसलिए वो लोग उसे अपने हायर ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं। उसे देखकर युनमू कहता है हाँ मैं ली युनमू हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो क्या। वो लड़की उसे दूर करते हुए कहते हैं कि पीछे हट जाओ, क्वीन का कोई भी मेल फ्रेंड है ही नहीं, कौन हो तुम और क्वीन से क्यों मिलना चाहते हो। ये देखकर युनमू चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो और आगे चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रेड बाहर निकलो, तुम्हारी लड़कियां मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेड नाम सुनकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और जल्दी से उन्हें रेस्ट करने लगे होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी क्वीन जिसका नाम मफिन होता है वो आ जाती है। उसे देखकर युनमू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तभी उसकी क्वीन उससे कहती है तो तुम ही मेरी राइवल ब्रेड का हस्बैंड हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम खुद ही मेरे पास चलकर आ जाओगे, लेकिन उसका हस्बैंड होने के बावजूद भी तुम अपने कंट्री को पहचान नहीं पा रहे हो। चलो कम से कम उसका लड़कों को लेकर टेस्ट बुरा नहीं है। ये सब सुनकर युनमू समझ जाता है कि वो वुमेन किंगडम में नहीं है। तभी क्वीन उन दोनों को जेल में डालने के लिए कहती है, लेकिन युनमू एक धमाका करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्वीन उससे भी फास्ट होती है और वो उसी पर हमला करते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें भागने के लिए बोली हूँ क्या। ये देखकर युनमू सोचते कि आखिर यहाँ का क्वीन
क्वीन इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों होते हैं। तभी वो फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे आती है, लेकिन युनमू अपना शैडो से हमला करवाने लगता है जिससे कि वो देख नहीं पाती है, जिससे वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और तभी युनमू फिर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर जाती है। और तभी युनमू लिंगलुंग को भेजता है फाइट करने के लिए। उसे देखकर वो कहते हैं कि इसे मैं देख सकती हूँ, इसलिए फाइट करना आसान होगा। लेकिन तभी उसके शैडो पीछे से उस पर हमला कर देते हैं। वहीं पर जे देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर वो किस तरह की स्किल का यूज कर रहा है। तभी युनमू उससे कहता है कि मेरे वाइफ की तुलना में तो तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उठते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम दोनों को मिलने देना ही नहीं चाहिए। अब मैं अपना मन बदल ली हूँ, आगे का ट्रबल से बचने के लिए मुझे तुम्हें यहीं पर मार देना चाहिए। ये बोलकर वो उस पर हमला करके उसे उठाकर पटक देती है, जिससे उसे काफ़ी जोर से चोट लग जाता है। ये देखकर युनमू शैडो क्वीन से कहता है कि तुम्हारा फादर जल्दी ही मरने वाला है, मुझे जल्दी से आकर बचाओ। ये सुनकर मियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या डैड तुम शादी भी कर लिए हो क्या। वहीं पर शैडो क्वीन आकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो उसी के पैर को पकड़कर उसे उठाकर पटक देती है। और तभी युनमू मियाओ को लेकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर वो उससे कहते हैं, बट उस लड़की का क्या हुआ। युनमू कहते हैं कि उसके बचाव के लिए वहां पर शैडो का आर्मी है, हमें सबसे पहले ब्रेड क्वीन को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके बाकी के लोग उन्हें रोकने आ जाते हैं। ये देखकर युनमू भी उन पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सा आवाज सुनाई देती है। वो सुनकर वो सभी के सभी लोग रुक जाते हैं और वो सुनकर क्वीन कहते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से आ गए हैं, इन दोनों को अभी के लिए छोड़ दो, पहले जाकर उन मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। ये बोलकर वो जाने लगती है और युनमू से कहती है कि तुम वुमेन किंगडम में जा रहे हो ना, वहां पर पहुंचकर मैं तुम दोनों को एक ही बार में मार दूंगी। वहीं पर ये देखकर मियाओ कहते चलो अब कोई भी हमारे रास्ते को ब्लॉक नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर युनमू कुछ सोचकर अजीब तरह से हंसने लगता है। इसके बाद उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उन मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और क्वीन अपना सारा पावर का यूज करके सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद काफी ज्यादा थक जाती है और इंजर्ड भी हो गई होती है। ये देखकर उसके लोग उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी युनमू उन दोनों पर हमला कर देता है और कहते हैं कि तुम मेरे बारे में भूल तो नहीं गए हो ना। ये देखकर बाकी के लोग उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन मियाओ क्वीन के जान को अपने हाथ में लेकर उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगती है। ये देखकर क्वीन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो कहती है कि अगर हिम्मत है तो मेरा रिकवर होने तक का इंतजार करो, फिर बताती हूँ। युनमू कहता है, मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ क्या, हम तुम्हारे रिकवर होने का इंतजार क्यों करें, हमें तुम्हें अभी ही मार देना चाहिए जब तुम वीक हो, अब जो कहना कह लो, हम जीत चुके हैं। क्वीन कहते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें पहले उन मॉन्स्टर से निपटना पड़ेगा। तभी एक मॉन्स्टर युनमू पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे खत्म करते हुए कहता है कि हमारा कन्वर्सेशन रोकने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया। लेकिन तभी उतना सारा मॉन्स्टर को देखकर युनमू को फटने लगती है और वो दुम दबाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर आकर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसे कोई एक ही मूव में खत्म कर देता है। और तभी वहां पर काफी सारे फीमेल वॉरियर आकर उन मॉन्स्टर को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। और वहां पर ये थिंग भी आ गई होती है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम कब तक इडियट के जैसे यहाँ पर खड़े रहने वाले हो। उसे देखकर युनमू कहते हैं कि तो सच में तुम ही लोग हो, तुम तो पहले से थोड़ी सी ग्रो हो गई हो। तभी उसे देखकर ब्रेड कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगी। ये बोलकर वो दोनों एक साथ फाइट करके उनका काम तमाम करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें मारने के बाद ये थिंग उन मॉन्स्टर के बॉडी के साथ कुछ करते हुए युनमू से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। युनमू अपना पूरा कहानी बताते हुए कहता है कि मैं जाना कहीं और चाहता था और पहुंच कहीं और गया। और तभी ये थिंग को उन मॉन्स्टर में से एक स्केल मिलता है, जिससे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि वो दोनों क्वीन एक घर में बैठे होते हैं और मफिन उससे कहते हैं कि हम दोनों तो दुश्मन है ना, लेकिन फिर भी तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। ब्रेड कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा इंटरेस्ट बॉन्ड है, अगर वो मॉन्स्टर तुम्हारे डिफेंस को ब्रेक कर देगा तो उसके बाद वो हम लोगों पर ही हमला करेगा, इसलिए मौत का इंतजार करने का बजाय मैं इनिशिएटिव लेना ज्यादा पसंद करूंगी। तभी वहां पर ये तीन आकर कहते कि मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चला है, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि कैफू किंगडम में अभी तक क्या हुआ है। मफिन बताती है कि ये सब 5 दिन पहले स्टार्ट हुआ था और अचानक पता नहीं कहां से वो सारे मॉन्स्टर वेस्ट साइड में अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो कि हमारे शहर को लगभग खत्म ही कर दिया था, इसलिए हमें मजबूरन अपने शहर को छोड़कर वेस्टर्न जंगल में भागना पड़ा था। और वहां पर टेम्पररी स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेबलाइज करने के बाद हम फाइट बैक करने की तैयारी करने लगे हैं और उनसे फाइट करना भी स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा से हमला कर दिए थे और एक ही दिन के बाद वो लोग दोबारा से फिर से हमला कर दिए थे। हमें नहीं पता कि हम कितने टाइम तक उनके अटैक को फेंड कर पाएंगे, लेकिन उनका संख्या सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है। उतना सुनकर ये थिंग कहते कि उन मॉन्स्टर से मुझे ये मिला है। ये बोलकर वो उन्हें वो स्किल दिखा देती है और कहती कि वो मॉन्स्टर मड और कैरियन से बनाया गया है, जिससे कि ये वाला स्किल पावर दे रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये स्किल जरूर उस लेजेंडरी डीमन ड्रैगन का होगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ब्रेड कहते कि उसे तो 400 साल पहले सील कर दिया गया था ना, लेकिन वो फिर से अपीयर कैसे हो सकता है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई उसका स्किल का यूज करके उन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होगा।
दूसरी कहती नहीं उसके पावर को ड्रैगन के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लगता है कि उसका सील ब्रेक हो गया है। अब जबकि उसका सील टूट गया है तो हमें जल्दी से जल्दी उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये तीन कहते कि पहले हमें उसका गोल को पता करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मारना उसका गोल नहीं है, क्योंकि अगर वो उसका गोल होता तो कब के आकर वो हम लोगों को खत्म कर चुका होता। युनमू कहते कि शायद मुझे पता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका पर्पस फुक्सी होली ट्री है। ये सुनकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से सिटी का फुक्सी पेड़ के पास जाते हैं, और जाकर देखने पर पता चलता है कि वहाँ का पेड़ का जड़ सड़ गया होता है। ये देखकर मफिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस ड्रैगन को मारने जाने के लिए कहने लगती है। ये देखकर उसके लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भी मारकर जाने लगती है। ये देखकर ब्रेड उसको पीटते हुए कहती है कि तुम्हारा क्वीन बनने के मैनर्स कहाँ चला गया है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हें वो ड्रैगन कहाँ पर मिलेगा। वो कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगी। ब्रेड उसे समझाते हुए कहती कि अगर तुम अपने किंगडम को खो भी दोगी फिर भी तुम्हें तुम्हारे लोगों को केयर करना होगा, और तुम्हें उसके बाद भी तुम्हारा फेथफुल सोल्जर को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा। वो सब सुनकर वो होश में आ जाती है और उससे माफी मांगती है। तभी ये थिंग उससे कहती है कि वो डेमोनिक ड्रैगन हाल ही में अपना सील को तोड़ा है, इसलिए अभी वो काफी ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए वो अपने पावर को रिकवर करने के लिए फुक्सी होली ट्री के पावर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होगा, और वो अभी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वो हमारे किंगडम में गया होगा। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने किंगडम में जाते हैं, जहाँ पर जाने से उन्हें पता चलता है कि अभी तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये थिंग कहते हैं कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा कनिंग है, वो जरूर पहली एक्शन ले लिया होगा। ये बोलकर वो अपने स्वॉर्ड से पेड़ पर हमला कर देती है, जिससे वो पेड़ बर्बाद हो जाता है, और तभी जमीन के अंदर से वही मॉन्स्टर निकलकर वहां पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर जुनमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर फुक्सी पेड़ सड़ गया है तो स्वांग का क्या हुआ होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने सभी शैडो को निकालकर उनसे फाइट करवाना स्टार्ट कर देता है, और तभी उसे सिस्टर स्वांग दिख जाती है जो कि अजीब तरह से हंस रही होती है। ये देखकर जुनमो थोड़ा सा चौंक जाता है, और की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमू जल्दी से स्वांग के पास जाता है, लेकिन वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही होती है और युनमू पर भी हमला कर देती है। ये देखकर युनमू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन खुद को उसके अटैक से बचा लेता है, और उसे देखने पर उसे पता चल जाता है कि उसके पास से भी वही डेमोनिक ड्रैगन वाला वही इविल एनर्जी निकल रहा होता है। वो देखकर वो समझ जाते हैं कि उसे भी वही ड्रैगन कंट्रोल कर रहा होगा, इसलिए वो उससे फाइट करने चला जाता है, जहाँ पर उससे फाइट करने पर उसे पता चलता है कि वो उसकी इविल स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर रही है। उसके बारे में वो सोच ही रहा होता है कि तभी स्वांग आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे युनमू काफी दूर फेंका जाता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि हम पहले भी ऐसे फाइट किया करते थे, एक दूसरे से हमेशा कम्पीट करते रहते थे, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया हूँ, इसलिए अब तुम मुझे नहीं हरा सकती हो। ये बोलकर वो अचानक उस पर स्वॉर्ड पावर से हमला कर देता है, जिससे वो उस ड्रैगन के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। ये देखकर वो कहता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। ये बोलकर वो उसे वो वाला एंटीडोट पिला देता है और अपना स्वॉर्ड को वहीं पर रख देता है, ताकि वो डेमोनिक एनर्जी फिर से उसे कंट्रोल ना कर सके, और शैडो क्वीन को उसे गार्ड करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है, और जाते हुए कहते हैं कि मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया है। ये बोलकर वो अपने रेवेन को निकालकर कहता है कि अब मेरा हेल्प करने का वक्त आ गया है। वो बाहर आते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बारे में भूल ही गए हो। युनमू कहता है कि तुम्हें अनसील करने के लिए मैं काफी सारे स्पेस एलिमेंट को जमा कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा मुसीबत में पड़ गया हूँ। रेवेन कहता है कि हाँ, मेरा पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये बोलकर वो उसका हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उनके मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर और ज्यादा आते ही जा रहा होता है। लेकिन तभी युनमू का रावण अपनी स्किल का यूज करके काफी सारे कौवे को समन करके एक ही बार में काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, और काफी सारे मॉन्स्टर खत्म होने के कारण अब वो डेमोनिक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। उसे देखकर मफिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने चली जाती है, लेकिन वो उसके आर पार चली जाती है, उसे छू भी नहीं पाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और तभी वो ड्रैगन अपना स्किल का यूज करके उन सभी लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे वो लोग फाइट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, और तभी वो उन सभी लोगों को पकड़ लेता है। ये देखकर मियाओ और युनमू जल्दी से जाकर उन्हें बचा लेते हैं। ये देखकर ब्रेड कहते हैं कि तुम लोग उससे चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। मियाओ कहते हैं शायद हम लोग फ्लक्स पावर का यूज कर सकते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ऐसा हालत को देखकर युनमू भी कहता है कि लगता है कि सिर्फ हम दोनों ही इस ड्रैगन से डील कर सकते हैं। ये बोलकर वो अपने सभी शैडो को बाहर निकाल देता है और रेवन को उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए बोल देता है, इसलिए वो जाकर उससे फाइट करने लगता है, और वो उसे पीटते हुए कहते हैं कि अगर मेरे पास मेरा पूरा पावर होता तब मैं तुम्हें दिखा देता कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे एक लात मारकर फेंक देता है और एक पावरफुल स्ट्राइक करके उसका खेल ही खत्म कर देता है। वहीं पर ये देखकर युनमू सोचता है कि सिर्फ उसका सील का एक ही लेयर को हटाने पर वो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया है। चलो अच्छा हुआ कि मेरा स्पेस एलिमेंट बेकार नहीं गया, लेकिन तभी वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो ड्रैगन गैस में बदल गया होता है और वो रेवन को जकड़ लेता है। ये देखकर रेवन कहता है कि तुम्हारा जकड़ में सच में काफी ज्यादा मजबूती है, अगर तुम इसी तरह से किसी ऑर्डिनरी बंदे को
पकड़े होते तो अभी तक वो टपक गया होता, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी दुख की बात है कि मैं कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ। ये बोलकर वो खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, लेकिन तभी उसका सभी का सभी टुकड़ा फिर से एक दूसरे से मिलकर वो पूरा हो जाता है। ये देखकर वो लोग थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वो सिर्फ एनर्जी से बना हुआ है और वो कोई एंटिटी नहीं है। वहीं पर अब वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करके उसे खाने पीने पर देने लगता है और दोबारा पीछे से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन मियाओ आकर उसे बचा लेती है और बचाने के बाद फिर से हमला करने जाती है, लेकिन इस पर वही उस पर पीछे से अटैक कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। ये देखकर वो कहने लगी होती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने तुम्हें कम समझ लिया था, और इस बार जुन्मो उस पर अपना थंडर अटैक से हमला कर देता है। हमला करने के बाद उससे कहता है कि दिमाग का यूज करो, अगर हम दोनों रेवेन का हेल्प करेंगे तो हमारे जीतने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बोलकर वो लोग एक साथ हमला करने के लिए तैयार होने लगते हैं। रेवेन उससे कहता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो काफी ज्यादा वाइड रेंज अटैक कर सकता है। ये सुनकर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद उससे फाइट करने लगते हैं, और जुन्मो के अटैक के बाद वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जहां तहां अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसका कुछ करने से पहले ही रेवेन फिर से उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो फिर से खुद को जोड़ लेता है। खुद को जोड़ने के बाद वो भागने लगता है। ये देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और जुन्मो उससे कहते हैं कि अब जबकि उसे नॉर्मल तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है तो अब ये मेरा हुआ। ये बोलकर वो उसे स्टार स्पेस में खींचकर लेकर जाने के लिए कहता है, इसलिए वो वैसे ही करता है और वो उसे खींचकर उसमें लेकर जाने लगता है, लेकिन वो भी उसमें ना जाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है। ये देखकर जुन्मो कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, तुम नहीं जीतने वाले हो। ये बोलकर वो अपने स्टार स्पेस का रास्ता खोलकर उसे उसमें डाल देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगे होते हैं कि फाइनली हम लोग जीत ही गए। तभी ब्रेड आकर जुन्मो को उठाकर कहने लगी होती है कि तुमने हमें फिर से बचा लिया, और वो लोग उस जीत को सेलिब्रेट करने जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी मफिन कहते हैं कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और उससे चैलेंज करते हुए कहते हैं कि बोलो, क्या तुम्हें फाइट करने की हिम्मत है? जीतने वाले का फुक्सी पेड़ हो जाएगा। ये सुनकर ये तीन कहते हैं, क्या तुम पागल हो? वो पेड़ हमारे कंट्री का है, इसलिए हमारी क्वीन तुमसे डुएल क्यों करेगी? वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पेड़ है इसलिए तुम नहीं समझोगी। इस वर्ल्ड में बिना फुक्सी पेड़ के कोई भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, जिसका सीधा सा मतलब यही कि मेरा कंट्री और इसके लोग गायब हो जाएंगे और ये मैं होने नहीं दूंगी। ये सुनकर ब्रेड उससे कहते हैं कि शांत हो जाओ, हम मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन वो उसका कोई भी बात ना सुनकर उस पर हमला कर देती है, जिसके अटैक को वो डॉज कर देती है। ये देखकर वो कहते हैं कि तुम तो मेरे अटैक को अवॉइड कर सकती हो, लेकिन क्या तुम्हारे लोग कर सकते हैं? अगर आज तुम मुझसे फाइट नहीं करोगी तो मैं अपने सभी लोगों को लेकर तुम्हारे कंट्री पर हमला करवा दूंगी। ये सुनकर वो गुस्सा होकर कहती है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तभी जुन्मो उससे कहते हैं कि उससे फाइट कर लो, नहीं तो वो रुकने वाली नहीं है। ये सुनकर वो कहते हैं अब जबकि तुम बोल दिए हो तो मुझे फाइट करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ देर के इंटेंस फाइट के बाद ब्रेड उसे हरा देती है और कहते हैं कि तुम हार गई हो, हार मान लो। लेकिन वो अभी भी हार ना मानकर बोल रही होती है कि मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ, और रोते हुए कहने लगी होती है कि मेरे लोगों को अपने कंट्री में लेकर जाओ, इसमें उन लोगों का कोई भी गलती नहीं है। ये देखकर जुन्मो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम हेल्प मांगोगी, क्योंकि तुम काफी ज्यादा कम्पिटिटिव पर्सन हो, लेकिन ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। ये सुनकर ब्रेड पूछते क्या तुम्हारे पास सच में एक सोल्यूशन है? जुन्मो कहता है कि तुम लोगों को थोड़ा दिमाग का यूज करना चाहिए, क्या तुम लोग ग्राफ्टिंग मेथड को नहीं जानते हो क्या? ये सुनकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि जुन्मो उसके डाल को जमीन में गाड़ दिया होता है और उन्हें आगे का प्रोसेस बता देता है। ये देखकर ब्रेड पूछते क्या ये सच में काम करेगा ना? जुन्मो कहता हाँ, बस टाइम टाइम पर पानी देते रहना। वहीं पर ये देखकर मफिन बोल रही होती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग एक और पेड़ को ग्रो कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस काइंडनेस को रिपे में कैसे करूंगी। जुन्मो उससे कहता है क्यों ना इसके बदले तुम अपने डेड पेड़ को मुझे दे दो। वो कहते हैं कि मैं उसे तुम्हें दे तो सकती हूँ, लेकिन तुम उसका करोगे क्या? जुन्मो कहता है मैंने अभी सोचा नहीं है। इसके बाद जुन्मो उस पेड़ को लेकर अपने स्टार स्पेस में चला जाता है, जहाँ पर वो वाला ड्रैगन होता है जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दिया होता है। ये देखकर जुन्मो कहता है लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने जाता है, लेकिन एक ताकतवर फोर्स उसे सप्रेस करने लगता है, जिससे वो जुन्मो को कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। ये देखकर जुन्मो उससे कहते हैं कि इस दुनिया को मैंने बनाया है और मैं यहाँ का गॉड हूँ। ये सुनकर वो ड्रैगन थोड़ा सा डर जाता है और श्रिंक करने लगता है। तभी जुन्मो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें फुक्सी पेड़ काफी ज्यादा पसंद है, मैं तुम्हें उसका एनर्जी को प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा पेट बनना पड़ेगा। ये सुनकर वो ड्रैगन एक डॉग में बदल जाता है, जिससे देखकर जुन्मो एक पल के लिए चौंक जाता है और फिर उससे कहता है वैसे भी तुम सिर्फ एनर्जी से बने हुए हो, इसलिए तुम किसी भी शेप में आ सकते हो।
इसके कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि युनमो फाइनली अपने स्टार स्पेस से बाहर निकल जाता है। उसे देखकर ब्रेड कहते हैं कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए हो, तुम्हारे लिए एक बिग न्यूज है। युनमो पूछते हैं कि तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। वो कहते हैं कि वो लड़की जाग गई है। स्वांग को देखकर युनमो एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है और जल्दी से जाकर उसे गले लगकर रोने लगता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ बातें करते हुए विमेन किंगडम में जा रहे होते हैं। उनकी बातें सुनकर ब्रेड कहते हैं क्या तुम लोग सच में इतने जल्दी जा रहे हो, थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाते हो। युनमो कहता है कि नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि अगर स्वांग का पोजन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होगा तो पोजन सोच को दिखाना पड़ेगा जाकर। और वो मियाओ से वापस जाने के बारे में पूछता है। वो कहते हैं उसके लिए मेरे पास 2 कंडीशन है। पहला ये है कि अगली बार जब भी तुम किसी एडवेंचर पर जाओगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर तुम्हें जाना पड़ेगा और मेरे ग्रैंडपा को प्लीड करने में हेल्प करना पड़ेगा। अब जबकि ग्रैंडपा तुम्हें और ज़्यादा मानते हैं तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। और दूसरा शर्त यह है कि ब्रांडो फैमिली के बिहाफ में मैं तुम्हें अपना ऑनर गेस्ट की तरह इन्वाइट करती हूँ, हमारा फैमिली हमेशा तुम्हारे साथ फ्रेंडली रहेगी। वो सब सुनकर युनमो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब अचानक क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। वो उसके पास से जाकर उसके कान में कहती है कि मेरे विजन को अंडरस्टिमेट मत करो, मुझे पता है कि तुम उस डेमोनिक ड्रैगन को टेम कैसे किए हो। ये सुनकर युनमो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ट हो जाता है और शॉक्ट होकर सोचता है कि वो मेरा स्टार स्पेस को रिकॉग्नाइज कर ली है, क्या वो दूसरों को भी बता देगी। नहीं, वो मुझे इन्वाइट की है, इसका मतलब वो ओवरचर नहीं करेगी। दूसरे को बताने के लिए उसके पास कोई भी कारण है ही नहीं। ये सोचकर वो उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके कुछ देर के बाद मियाओ अपने एक फैमिली ट्रेजर का यूज करके स्पेस क्रैक को एक्टिवेट कर देती है और युनमो उन दोनों को लेकर उसमें चले जाते हैं। और जैसे वो लोग अपने वर्ल्ड में पहुंचते हैं वहां पर फ्लक्सर अलायंस वाले युनमो का इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और युनमो से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि युनमो लोग वापस अपने वर्ल्ड में आगे होते हैं जहां पर पूरा फ्लक्सर अलायंस के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और युनमो को देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि तुमने कौन सा क्राइम कर दिया है। युनमो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप खुद ही मुझ जैसे एवरेज पर्सन को पकड़ने आ जाएंगे, लगता है कि मैंने सच में कोई बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो मैं सच में तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर युनमो कहता है तो क्या इसका मतलब आप मुझे जाने देने वाले हैं। प्रेसिडेंट कहता है मुझे माफ कर देना लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये बोलकर वो अनाउंस करते हैं कि तुमने प्राइवेटली में स्पेस क्रैक को डेवलप किया है और उसका यूज किए हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसलिए उसका सजा डेथ पेनल्टी है जो कि अभी से इफेक्टिव होगा। ये सुनकर युनमो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे डेथ पेनल्टी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। तभी काफ़ी सारे नाइट वॉचमैन उस पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। ये देखकर स्वांग उसके सामने आकर कहने लगी होती है कि युनमो स्पेस क्रैक का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो तो ये सब सिर्फ उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो लोग उस पर हमला करने लगते हैं जिससे कि वो लोग बहुत ही मुश्किलों से डॉज कर पाते हैं। और युनमो कहते हैं कि उन्हें बताने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये बोलकर वो मियाओ को स्वांग को बचाने के लिए बोलता है क्योंकि वो अभी भी कमजोर होती है और खुद ही जाकर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो लोग उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि स्ट्रगल करना बंद कर दो। युनमो कहता है कि मैं हार मानने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि अगर मैं हार मान लेता हूँ तो तुम लोग मुझे मार दोगे। तभी एक बंदा युनमो पर पीछे से फायर से हमला कर देता है। ये देखकर मियाओ काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया है ना। वहीं पर युनमो को दिखाते हैं जो कि बहुत ही मुश्किलों से बच गया होता है और वो एक बंदे को नोटिस कर लेता है जो कि ग्राउंड के अंदर में छुपा होता है। और तभी वही बंदा फिर से उस पर हमला करने जाता है लेकिन वो उसे ही खाने पीने पर दे देता है। वहीं पर उस अंडरग्राउंड वाले बंदे को दिखाते हैं जिसका कि कोई एक्शन लेने से पहले ही युनमो पूरा ग्राउंड को ही ब्लास्ट कर देता है। ये देखकर नॉर्थ कोल्ड सिटी ब्रांच का प्रेसिडेंट कहता है कि वो तो अंडरग्राउंड में छुपे हुए वॉचमैन को भी मार दिया, नो वंडर तुम उसे मेजर जनरल बना दिए हो। प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो बहुत ही अच्छा है। ये बोलकर वो सभी लोगों से कहता है कि टाइम बर्बाद करना बंद करो और सभी लोगों को एक ही साथ हमला करने के लिए बोल देता है। इसलिए वो सभी लोग उस पर एक ही बार में हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर युनमो अपना सभी शैडो का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। दूसरे तरफ से वो लोग एक अजीब तरह की एनर्जी को देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। तभी युनमो उन लोगों पर अटैक करके उन सभी लोगों को दूर फेंक देता है और दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसका ब्लेड उसका कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और स्टार स्पेस का फ्लक्स एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा तो सिर्फ फ्लक्स एंसेस्टर लेवल का पर्सन ही कर सकता है ना, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। ये देखकर प्रेसिडेंट फ्लावर के जिस सिटी का प्रेसिडेंट को युनमो के इन्फॉर्मेशन को सप्रेस करने के लिए कहता है। वहीं पर वो सभी लोग युनमो को पूरी तरह से घेर लिए होते हैं और उस पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन मियाओ आकर उसे बचा लेती है और बचाकर कहते हैं कि तुम उस ब्लेड को फेंक क्यों नहीं देते हो। युनमो कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कर पाता तो कब की ये कर चुका होता, लेकिन ये मेरे हाथ में अटक गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मेरे हाथ से कुछ निकाल रहा है। तभी उसके बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में वो वाला एनर्जी एंटर करने लगता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगी होती है।
और तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सामने मौजूद बिल्डिंग का 2 टुकड़ा कर देता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं है ना। वहीं पर ये देखकर जुनवो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि क्या ये सच में मैंने कर दिया है। नहीं, मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन इस पावर से मैं जीत सकता हूँ। ये बोलकर वो उन सभी लोगों पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर लियो को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा से पूछते क्या मैं। उसका ग्रैंडपा उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहते हैं कि अपनी इमोशन को खुद पर हावी होने मत दो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो और अपनी फैमिली को डिसग्रेस मत करो। वहीं पर जुनवो को दिखाते हैं जो कि उन सभी लोगों से फाइट जारी रखता है। वो सभी कुछ देखकर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है कि तुम सच में काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर लिए हो। मैं विश कर रहा था कि मैं तुम्हारे सभी सीक्रेट को ढूंढ लूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम होता तो तुम मुझे आराम से सरपास कर देते, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। वहीं पर जुनवो को दिखाते हैं जहाँ पर वो उन सभी लोगों से फाइट कर ही रहा होता है कि तभी लियो उस पर हमला कर देती है। उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है और उससे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। जुनवो को देखकर वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर लकी वाइंड सिटी के प्रेसिडेंट है और जब मुझे ये टास्क मिला था तब मैं विश कर रहे थे कि ये कोई नाइटमेयर हो। तुम खुद को गिल्ट के अगेंस्ट क्यों सेटअप कर लिए हो, अब मैं क्या करूँ। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि जल्दी से उसे मार दो, उससे बातें करने पर तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्टिव होते रहोगी। याद रखो कि तुम्हारे सामने खड़ा पर्सन एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। तभी जुनवो उससे कहते हैं कि दुखी मत हो और स्माइल करो, बस वही करो जो तुम्हें करना है और मेरे बारे में चिंता मत करो। तभी फिर से उसका ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तुम किस चीज़ का इंतजार कर रही हो। लेकिन तभी मियाओ लुओ पर हमला करते हुए कहते हैं कि मैं उसे संभालती हूँ, तुम बाकियों को जाकर संभालो। ये सुनकर वो जाते हुए सोचते हैं कि वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और सभी ब्रांच का प्रेसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और चीफ प्रेसिडेंट को तो छूना ही बहुत ही बड़ी बात होगी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। ये बोलकर वो उन पर अटैक करना जारी रखता है। वहीं पर वो सब देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि लगता है कि अब टाइम आ गया है। वैसे भी जुनवो ब्रांच का काफ़ी सारे रबिश को साफ करने में मेरा हेल्प कर दिया था, इसलिए मुझे तो उसका हेल्प करना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो काफ़ी तेज स्पीड में जाता है और जुनवो का उस जाल में से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलने से पहले ही वो उस पर हमला कर देता है और वो इतना भयानक हमला किया होता है जिससे कि जुनवो 2-3 बिल्डिंग को चीरते हुए काफ़ी दूर फेंका जाता है। उसे देखकर जुनवो सोचता है कि वो तो वॉर गॉड लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकला। तभी प्रेसिडेंट उसके पास जाते हुए कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए काम करो, लेकिन तुम बहुत ही बड़ी गलती कर दिए हो, कितनी दुख की बात है। ये सुनकर जुनवो उठते हुए कहता है क्या तुम्हारे लिए काम करूं? अगर मैं सच बोलूं तो जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं सिक फील करने लगा था। ये बोलकर वो अपने सभी शैडो को हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन वो उसका सभी शैडो के अटैक को एक ही बार में खत्म कर देता है और उसके बाद जुनवो और शैडो क्वीन उस पर पीछे से हमला करने जाते हैं, लेकिन वो उनके अटैक को काफी आसानी से रोक देता है। वो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और तभी प्रेसिडेंट उस पर हमला करके उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तभी सिस्टम उसे वार्निंग देने लगा होता है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए हो और कुछ टाइम के लिए तुम मूव नहीं कर पाओगे और तुम्हारा रिकवरी स्टार्ट हो रहा है। वहीं पर वो उसके पास जाते हुए कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन अफसोस कि यहीं पर तुम्हारा एंड होने वाला है। तभी जुनवो का ड्रैगन प्रेसिडेंट को निगल जाता है, लेकिन वो उसके बॉडी से काफी आसानी से निकल जाता है और जुनवो के पास जाकर कहते हैं कि सिनर ली जुनवो, फ्लक्सर नंबर 930664 तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। लेकिन तभी कोई उस पर स्नाइपर से हमला कर देता है जिससे कि वो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है और पूछता है कौन है वहां पर। वहीं पर बिल्डिंग के ऊपर दिखाते हैं जहाँ पर जैंग, टैंग, चू और बाकी के लोगों को दिखाते हैं जो लोग आकर जुनवो से पूछते हैं कि तुम मर तो नहीं गए हो ना। और जैंग स्वांग को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है कि तुमने सच में ये करके दिखा दिया। तभी जुनवो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग इतना ज्यादा लेट क्यों आए हो, अगर तुम लोग थोड़ी सी और देर कर देते तो तुम लोगों को मेरा बॉडी भी नहीं मिलता। उन्हें देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि हेवनली ड्रैगन सिटी का टैंग फैमिली, हेवनली क्लाउड सिटी का जैंग फैमिली और लकी वाइंड सिटी का चू फैमिली, क्या तुम लोग सच में फ्लक्सर अलायंस का गेस्ट जाना चाहते हो? जैंग कहता तो क्या हुआ, वो तुम्हारे लिए क्रिमिनल होगा लेकिन वो हमारे लिए हीरो है। वो सब देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि तुम लोग तो सिर्फ बच्चे हो। ये बोलकर वो उनके अटैक को रजिस्ट करने के लिए बोलकर अपने बंदे को जुनवो को खत्म करने के लिए कहता है। ये सुनकर वो बंदा जुनवो पर हमला करते हुए कहता है कि देखो तुम्हारा हीरो कैसे मरने वाला है, लेकिन उससे पहले कोई उसी बंदे के हाथ पर हमला कर देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि अब कौन आगे है। वहीं पर वो और कोई नहीं बल्कि झैन हुआ होता है जो कि आते हुए कहते हैं कि तुम मेरे वॉर गॉड टेंपल के मेंबर को मारना चाहते हो, वो भी हमें बिना बताइए। ये तो काफी ज्यादा इम्पोलाइट है। वॉर गॉड टेंपल को देखकर प्रेसिडेंट का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम वॉर गॉड टेंपल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तभी वहाँ पर वॉर गॉड टेंपल का जनरल किन फेंग आते हुए कहता है तो क्या मैं वॉर गॉड टेंपल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। उसे देखकर वो लोग एक पल के लिए चौंक जाते हैं और उससे कहता तो क्या इसका मतलब वॉर गॉड टेंपल फ्लेक्सर गिल्ड के अगेंस्ट फाइट करने वाला है। किन फेंग कहता है कि वो तो सिर्फ तुम्हारे एक्शन पर डिपेंड करेगा। ये बोलने के बाद वहाँ पर पूरा सन्नाटा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वीटो ब्रांडो भी आते हुए कहता है कि ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम दोनों एक ही जगह पर मिल गए हो। और तभी
तभी वो सभी लोग ली फैमिली से अलायंस बनाकर उसे कभी भी बिट्रे नहीं करने का स्वेयर करते हैं। वो सब देखकर जुनमो एक पल के लिए इमोशनल हो जाता है। वहीं पर लियो भी जुनमो की तरफ बढ़ती है। उससे देखकर उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बोलकर वो जुनमो के साथ एक ब्लड ऑथ बना लेती है। एक बार ब्लड ऑथ बनाने के बाद किसी भी तरह का धोखा देना सजा के काबिल होगा। वो सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और प्रेसिडेंट सोचते हैं कि वो सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और वो लोग उसे ज्वाइन भी कर लिए हैं। फ्लक्सर गिल्ड के अगेंस्ट फाइट करना उनके लिए पॉसिबल हो सकता है। ये सोचकर वो अपना प्लान को चेंज कर लेता है और जुनमो को होली वाटर ऑफ लाइफ पीने के लिए दे देता है। जुनमो उसे पीकर ठीक हो जाता है और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि अगर तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि तुम मरो। ये सुनकर जुनमो चिल्लाते हुए कहने लगा होता है, अभी तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ना। ये सुनकर वो कहने लगा होता है कि वो तो बस एक छोटा सा गलतफहमी थी। ये बोलकर वो उसे कल अपने ऑफिस में बुलाता है। जुनमो जाने से सीधा सीधा मना कर देता है। ये सुनकर प्रेसिडेंट वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम कल आओगे, वही तुम्हारा आखिरी चांस होगा, तुम अपने सिचुएशन को मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते हो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जुनमो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग एक साथ कैसे आ गए। चू बताते हैं कि ये सब झैंग के कारण हुआ है। जब वो तुम्हारा अरेस्ट वारंट को देखा था तभी वो हम लोगों को तुम्हारा एलाई बनने का आइडिया दिया था और उसका सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बाद वो लोग तुरंत इसके लिए अग्री कर गए थे। तुम्हारे पास सच में काफी अच्छे दोस्त है। ये सुनकर जुनमो भी उनके फैमिली का एलाइस बनकर कभी भी उन्हें बिट्रे नहीं करने का स्वेयर करता है। इसके बाद सभी लोग पार्टी करने जाने लगते हैं और तभी जुनमो लियो को अजीब बिहेव करते हुए देखकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। वो कहते हैं कि मैं ना ही जाऊँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो उसे पकड़ कर लेकर जाने लगता है जिससे वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत में फ्लक्सर गिल्ड के हेडक्वार्टर को दिखाते हैं जहां पर जुनमो पूरा सेफ्टी वाला सूट पहनकर जाता है और उससे पूछते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो। उससे वैसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गार्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये बोलकर वो सीरियस होकर कहता है कि मेरे ऊपर एक एहसान करो, अगर तुम इसमें सफल हो जाओगे तो हम लोग तुम्हारा अरेस्ट वारंट को कैंसिल कर देंगे। ये सुनकर वो सोचते कि अगर ये कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि ये झैंग के लिए ठीक नहीं होगा फ्लक्सर गिल्ड का अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तभी प्रेसिडेंट उसे एक सेज वेपन बॉम्ब देते हुए कहता है कि तुम्हें इसका यूज करके एक स्पेस क्रैक को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डार्क एज के स्टार्ट होने के बाद से ही इंसान फ्लक्स बिस्ट का शिकार बन गए हैं। फ्लक्सर के अपीयर होने से पहले इंसान लगभग खत्म ही हो गए थे। पिछले कुछ 100 सालों में इंसानों ने काफी सारे सेफ जोन को बना लिया है और फ्लक्स बिस्ट के बारे में भूल गए हैं, लेकिन फ्लक्सर गिल्ड उन बिस्ट के बारे में कभी भूल नहीं सकता है। सभी स्पेस क्रैक के एंड में काफी खतरनाक और अनजान फ्लक्स बिस्ट मौजूद होते हैं, इसलिए हमें उस स्पेस क्रैक को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, नहीं तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तुम स्पेस क्रैक में आराम से आ जा सकते हो बिना अपने बॉडी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए तुम इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गए। ये सुनकर जुनमो मना करते हुए कहता नहीं, वो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन वो उसे वहां से जाने ही नहीं देता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो ना। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे दोस्त मुझे नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी उस वेपन के अंदर में एक जेड है, तुम पहले उस बॉम्ब को स्पेस क्रैक में फेंकने के बाद बाहर से बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकते हो। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसके लिए मानना पड़ता है और वो मानकर वहां से चला जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास लियो के ग्रैंडफादर जाते हैं और जाकर उससे कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्यों इसमें यूनिवर्स का हेल्प मांग रहे हैं। आप उसे और उसके लोगों को अपने लोगों में शामिल कर सकते थे, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं वो अपने दुश्मनों को हेल्प करना होगा। प्रेसिडेंट कहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारा फ्यूचर ग्रैंडसन इन लोगों को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन में यूनमू झैंग के घर में जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। वो जानकर लियो चौंकते हुए कहते क्या सेक्रेट कॉन्टिनेंट, वो तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा, वो डिवाइन रिलीजन का इलाका है, कहीं प्रेसिडेंट तुम्हें मारना तो नहीं चाहता है ना। झैंग कहते हैं कि डिवाइन रिलीजन का मेन फोर्स तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन बचे हुए मेंबर के पास भी काफी ज्यादा पावर है। यूनमू कहता है कि पहले तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये डिवाइन रिलीजन से रिलेटेड है तो मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों कहने लगे होते हैं कि वहां पर काफी ज्यादा खतरा होगा, इसलिए हम दोनों भी तुम्हारे साथ जाएंगे। यूनमू कहता है कि ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो। ये बोलकर वो उनका सामान दिखाते हुए कहता है कि ऑफकोर्स तुम लोग दोनों चल रहे हो, देखो मैंने तुम लोगों का लगेज पहले पैक कर लिया है। ये देखकर उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में सेक्रेट कॉन्टिनेंट का डीप फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग पहुंच गए होते हैं और वो लोग वहां पर बिना किसी झंझट के पहुंच गए होते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन उससे उन्हें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और वो उस बम को उस स्पेस क्रैक में डालने ही वाला होता है कि तभी कोई आकर यूनमू पर हमला कर देता है और लियो पर भी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन झैंग उस पर स्नाइपर से हमला कर देता है और मारकर कहते हैं कि उसका स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, और जहाँ तक कि मेरा एलिसिया आई का यूज करने के बावजूद भी मैं उसका फैटल पार्ट को मिस कर गया हूँ।
तभी उसे दिखाते हैं जो कि एक फ्लक्स बिस्ट होता है जो कि काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है, जिससे वहाँ पर और काफ़ी सारे उसके जैसे दिखने वाले बिस्ट आ जाते हैं। उस तरह के फ्लक्स बिस्ट को वो लोग पहली बार देखे होते हैं, इसलिए थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी वो बिस्ट उन लोगों पर सोनिक अटैक करने लगता है, जिससे उनका सर और कान फटने लगा होता है। और सोनिक अटैक करते करते वो उन लोगों पर हमला भी कर देता है, जिससे वो सभी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उन पर हमला करने के बाद वो झैंग के स्नाइपर को उठाकर उसी पर हमला कर देता है। उसका अटैक से बचते हुए झैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसे इसका उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि वो गन का यूज करना जानता होगा। वहीं पर ल्यू को दिखाते हैं जहां पर वो जाकर बिस्ट पर हमला करने लगती है और उसे मारकर दूर फेंक देती है। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड के बाद वो बिस्ट ल्यू का सभी मूव को सीख लिया होता है और उसी से उसी पर हमला कर देता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि वो हमारे मूव को इतनी आसानी से सीख लेगा। वहीं पर वो बिस्ट फिर से चिल्लाने वाला होता है। ये देखकर वो लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो बिस्ट चिल्लाता है तो उन्हें कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो बिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी युनमो को दिखाते हैं जो कि अपने ईयरपीस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हम इंसानों को बुद्धि है जो कि तुम लोग इतना आसानी से सीख नहीं सकते हो। तुमने अभी तो हमें पीट दिया है, लेकिन अब हमारी बारी आ गई है। ये बोलकर वो अपने सभी शैडो को निकाल देता है और अपने सभी शैडो से उन सभी बिस्ट को पीट देता है। और पीटने के बाद उसे अच्छी तरह से देखने लगता है। जहाँ पर झैंग को उस बिस्ट में से क्रिस्टल मिलता है, उसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और युनमो से कहता है कि तुम्हें जल्दी से उस स्पेसक्राफ्ट को तबाह करना होगा। ये बोलकर वो आगे उससे कहता है कि अभी तक हम लोग जितने भी फ्लक्स बिस्ट से मिले हैं, हम उन्हें किताबों में देख चुके हैं और हाईली इंटेलिजेंट बिस्ट हमेशा अकेले फाइट करते हैं या फिर किसी ग्रुप का लीडर होते हैं। अगर काफी सारे हाईली इंटेलिजेंट फ्लक्स बिस्ट पृथ्वी पर अपीयर हो गया तो उसका अंजाम हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा भयानक होगा। ये सुनकर युनमो कहता है तो ठीक है, मैं अभी जाकर उस स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर देता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी डिवाइन रिलीजन वाला वहां पर पहुंच जाता है और आकर उसे रोकते हुए कहता है क्यों ना पहले तुम इसे डिस्कस कर लो। उन्हें देखकर वो लोग फाइट करने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखकर उसका लीडर कहता है कि ज्यादा टेंस मत हो, हालांकि हम में पहले कोई कन्फ्लिक्ट रह चुका है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि दुनिया में कोई भी इटर्नल एनिमी नहीं होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मिस्टर ली, फ्लक्सर अलायंस वालों ने आपको भी वांटेड बना दिया है। हम दोनों ही सेम सिचुएशन में है। अब जबकि हम दोनों के एनिमी सेम है तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। युनमो मना करते हुए कहता है कि मुझे जानवरों के साथ काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जानवर शब्द सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहने लगा होता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो, हमारा कंपैरिजन फ्लक्सर गिल्ड से नहीं करना चाहिए। तुम और तुम्हारे फादर फ्लक्सर गिल्ड का सिर्फ पॉन है, जिससे कि यूज करने के बाद वो लोग फेंक देंगे। ये सुनकर युनमो थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वो युनमो का फ्लक्सर गिल्ड के एक वीडियो फुटेज दिखाता है जहाँ पर युनमो का फादर मिशन पर होता है और फ्लक्सर गिल्ड से हेल्प मांगता है, लेकिन प्रेसिडेंट हेल्प भेजने से मना कर देता है और किसी को भी उसका सिग्नल के बारे में बात करने से रोक देता है। वो देखकर युनमो थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है तो इसका मतलब मेरे फादर उसी की वजह से अपने पैर को खो दिए थे। तभी डिवाइन रिलीजन वाला उससे कहता है कि अब वो ना सिर्फ हमें स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने से रोकना चाहता है, बल्कि अब तो वो तुम्हें भी मारना चाहता है। मुझे लगता है कि जब तुम स्पेसक्राफ्ट में एंटर करके बॉम्ब को प्लेस करोगे तब वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगा। ये सुनकर युनमो कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ती है। ये बोलकर वो उस बॉम्ब में से उस जेड को निकालकर क्रश करते हुए कहता है लेकिन मैंने 3 हाईली इंटेलिजेंट बिस्ट को देखा है, इसलिए वो मुझे से झूठ बोला है या नहीं बोला है वो तो ट्राई करके पता चल ही जाएगा। ये बोलकर वो उस जेड को क्रश कर देता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से प्रेसिडेंट आने वाला होता है। ये देखकर डिवाइन रिलीजन वाले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और पोर्टल पर हमला करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक प्रेसिडेंट उसमें से बाहर निकल जाता है और आते हुए कहता है कि बिना ली युनमो के तुम लोगों को बिल में से बाहर निकालना इतना भी आसान नहीं होता। उसे देखकर लीडर उससे बात करके उसका ध्यान भटकाने लगता है और अपने हाथ से इशारा करके अपने लोगों को फाइट करने के लिए तैयार होने के लिए कहने लगता है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट उस पर हमला कर देता है, जिससे बचकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है और उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाता है। और वो प्रेसिडेंट को पकड़कर सोचता है कि सिर्फ कुछ ही दिन की बात है और जब स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा उसका बात को पूरा करने से पहले ही प्रेसिडेंट खुद को छुड़ाकर उस पर काफी भयानक हमला कर देता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है। और जब उसका मास्क टूटता है तो उसका चेहरा को दिखाते हैं जो कि उसे फ्लक्सर बिस्ट का होता है। उसे देखकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा थैंक्स है, तुमने डिवाइन रिलीजन का काफी सारे प्लान को बर्बाद कर दिया था, जिससे उनका ताकत बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। इसलिए वो लोग रिस्क लेकर स्पेसक्राफ्ट वाले फ्लक्स बिस्ट का यूज करके खुद को रिस्टोर करने के बारे में सोचे थे, लेकिन वो लोग खुद को आउटस्मार्ट कर लिए थे। वो फ्लक्स बिस्ट काफी ज्यादा कैपेबल था और काफी ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट भी था, इसलिए यहाँ पर उल्टा ही हो गया और वही लोग डिवाइन रिलीजन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। वहाँ का वैसा हालत देखकर वो बिस्ट अपने सभी बिस्ट साथी को बुला लेता है, जो कि संख्या में काफी ज्यादा होता है। वो सब देखकर युनमो पूछते आखिर ये सब कहाँ से आ गए हैं। प्रेसिडेंट बताता है उस स्पेसक्राफ्ट से वो लोग फोर्सफुली ओपन करके उसमें से आ रहे हैं। ये बोलकर वो उससे वो वाला बम लेकर खुद ही उस स्पेसक्राफ्ट को तबाह करने के लिए जाने लगता है। ये देखकर बिस्ट का लीडर भड़क जाता है और अपने लोगों को उसे किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कहता है, इसलिए वो लोग उस पर हमला करने जाने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट एक ही बार में हमला करके काफी सारे को खत्म कर देता है। लेकिन वो लोग इतना ज्यादा होता है
है कि इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तभी युनमो लोग भी आकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो देखकर प्रेसिडेंट सोचते हैं कि इन बच्चों को रहते हुए मुझे फ्यूचर की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी युनमो फाइट करते हुए उससे पूछता है कि वो तुम ही थे जो कि मेरे फादर के पैरों के जिम्मेदार थे। वो कहता हाँ वो मैं ही था। ये सुनकर वो पूछता है लेकिन क्यों? वो बताता है कि वो सेक्रीफाइसिंग प्लान सक्सेसफुल रहा था जिससे सिर्फ कुछ ऑर्डिनरी लोग ही मरे थे, लेकिन उसके बदौलत हम कुछ फ्लक्स बिस्ट के ग्रुप को मार पाए थे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। मैं कोई गॉड नहीं हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों को बचा नहीं सकता हूँ। ज्यादातर लोगों का हैप्पीनेस के लिए मुझे कुछ लोगों को सेक्रीफाई करना ही पड़ेगा। अगर मैं फ्लक्सर अलायंस का प्रेसिडेंट नहीं होता तब मुझे प्रोस और कॉन्स को देखना नहीं पड़ता, लेकिन किसी न किसी को तो ये करना ही पड़ता। अगर तुम अपने फादर का बदला लेना चाहते हो तो अफसोस तुम्हारे पास मौका नहीं है। ये बोलकर वो स्पेस क्रैक में चला जाता है, लेकिन युनमो अपने शैडो का यूज करके उससे बाहर निकालकर उसके हाथ में से बॉम्ब को लेकर कहता है कि अपने पोजीशन में सफर करते रहो। ये बोलकर वो स्पेस क्रैक में जाने लगता है। उसे देखकर उसके दोस्त कहने लगे होते हैं कि मत जाओ। युनमो उनसे कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो, मेरे पास एक स्पेशल सिस्टम है। ये बोलकर वो उसके अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पर काफी सारे बिस्ट आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर युनमो कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा दुनिया तबाह हो जाएगा, इसलिए मैं फेल नहीं होऊंगा। ये बोलकर वो अपने सभी शैडो को निकालकर उन बिस्ट को खत्म करवाने लगता है और स्पेस क्रैक के दूसरे छोर पर पहुंचकर वहां पर बॉम्ब को ब्लास्ट करके जल्दी से वहां से भागने लगता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद पूरा का पूरा स्पेस क्रैक ही कोलैप्स होने लगा होता है और उसका बॉडी भी डैमेज होने लगा होता है, इसलिए सिस्टम जल्दी से उसका बॉडी को रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और युनमो वहां से बाहर निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो स्पेस क्रैक ब्लास्ट हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक ऑडिटोरियम में युनमो के सभी फ्रेंड और फैमिली बैठे होते हैं और प्रेसिडेंट युनमो को ब्रेवरी का स्पीच दे रहा होता है कि कैसे वो खुद को सेक्रीफाई करके सबको बचा लिया है। वो सब सुनकर उसके सभी दोस्त लोग काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं और रो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पर युनमो आकर उसे पीटते हुए कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, इसलिए बकवास करना बंद करो। और अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर रो क्यों रहे हो। तभी युनमो का फादर कहते हैं कि चलो अब नाटक करना बंद करो और बताओ कि तुम मेरे बेटों को क्या रिवॉर्ड देने वाले हो। प्रेसिडेंट उसे कुछ देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें आखिरी मिनट पर नहीं बचाया होता तो अब तक तुम टपक गए होते। वहीं पर अपने रिवॉर्ड देखकर युनमो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का मेडल होता है, जिसका मतलब है कि वो उसे प्रेसिडेंट बना रहा है। तभी प्रेसिडेंट उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो और फ्यूचर में तुम और ज्यादा आगे जाओगे। लेकिन युनमो उसके बैच को वापस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस जाल में फिर से फंसने वाला नहीं हूँ, तुम प्रेसिडेंट बनना कंटिन्यू कर सकते हो। ये बोलकर वो लोग जाने लगते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट कहता है कि क्या कोई भी प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता है क्या? ये बोलकर वो सोचता है भूल जाओ उसे, फ्यूचर में तुम्हें प्रेसिडेंट बनाने के मेरे पास कई सारे रास्ते होंगे। और उसका यही बोलने के साथ यही सीजन की एंडिंग हो जाती है।